हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेशनल और इरेशनल नंबर को क्लासिफाई करना है। ओके, तो देखेंगे हम कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। ओके, तो फर्स्ट है 2 - √5। जिन नंबर्स पर रूट लगा हो और रूट नहीं हट रहा हो, है ना, वे नंबर क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। और जिन पर रूट है लेकिन कुछ कैंसिल हो जा रहा है, रूट रूट से रूट कैंसिल हो जा रहा है, तो वे नंबर क्या होंगे? वे नंबर होंगे रेशनल नंबर। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2 - √5, तो यहाँ रूट कैंसिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हम देखते हैं क्या रूट वाली डिजिट कैंसिल हो पा रही है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 + √23, यहाँ है -√23, यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया तो ये डिजिट हो रही कैंसल। यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है 3। तो 3 क्या है? 3 क्या है? एक 3 है रेशनल नंबर, क्योंकि 3 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? 3 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो 3 क्या है? 3 है एक रेशनल नंबर। ओके, अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 2/7। और 2/7 p/q की फॉर्म में है, इट मीन्स ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। ओके, 1/√2, यहाँ √2 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, ये नंबर हो गया इरेशनल नंबर। 2 पाई, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पाई के साथ कोई डिजिट ऐड भी हो जाती है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, फिर भी क्या रहेगी वो डिजिट? इरेशनल नंबर ही रहेगी। ओके, तो ये हो जाएगी इरेशनल। इरेशनल। ओके, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जिन डिजिट पर रूट है और रूट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो वो डिजिट हो जाएगी इरेशनल। और जिन पर रूट है लेकिन रूट से रूट कैंसिल हो जा रहा है, तो वो डिजिट क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी रेशनल नंबर। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है रूट वाली डिजिट्स का। क्या करना है हमें? रूट वाली डिजिट्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। रूट टू रूट और रूट वाली डिजिट का बिना रूट वाली डिजिट में मल्टीप्लाई करना है ना। ओके, इजी है, थोड़े ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन सेकंड है ना, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन सेकंड, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3 + √3, सेकंड ब्रैकेट में 2 + √2, ये है क्वेश्चन। ओके, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? रूट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई रूट वाले डिजिट में होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ है √3 × दोनों पर रूट है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 रूट के अंदर 6। रूट वाली डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर दोनों डिजिट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने 3 × 2 6 रूट के अंदर कर दिया है ना, मतलब 3 × 2 6 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों पर क्या लगा था? रूट लगा था। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक रूट वाली डिजिट है और एक बिना रूट वाली है। यहाँ पर 2 पर रूट नहीं है, यहाँ 3 पर रूट है, तो इस कंडीशन में क्या होता है मल्टीप्लाई में? ये 2 का मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाली डिजिट से होगा। 2 × 4 = 8, और रूट वाली डिजिट एज इट इज रहेगी। जब एक डिजिट पर रूट होता है और दूसरे डिजिट पर रूट नहीं होता है, तो बिना रूट वाली डिजिट का मल्टीप्लाई भी बिना रूट वाली डिजिट में ही होगा। जैसे आपने 2 का मल्टीप्लाई, जैसे 2 का मल्टीप्लाई किसमें हो गया? 4 में। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ 5 × √7। ओके, अब 5 और √7 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 7 में तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 पर रूट नहीं है। तो 5 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? 7, रूट के बाहर वाले डिजिट से। रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 5 × 1 = 5 √7, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ब्रैकेट में डिजिट्स हैं। इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट डिजिट में, तो 3 × 2 = 6, क्योंकि दोनों पर रूट नहीं था, तो मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा। 3 × 2 = 6। देन फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड में। फर्स्ट का मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट में भी करना है, देन सेकंड में भी करना है। तो फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट में किया तो 6 आ गया। देन फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिजिट में। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 पर रूट नहीं है और 2 पर रूट है, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाली डिजिट 1 से हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3 √2 एज इट इज। ओके, हमने फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई दोनों में करके यहाँ लिख दिया। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड डिजिट का फर्स्ट डिजिट में, तो √3
3 का होगा 2 में, तो रूट 3 का 2 में होगा तो क्या आ जाएगा 2 रूट 3, क्योंकि रूट 3 के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 रूट 3 एज इट इज। ओके, देन रूट सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लाई होगा सेकेंड डिजिट में, रूट 3 इंटू रूट 2 ये हो जाएगा रूट 6। ओके, और ये हो जाए यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई उस कंडीशन में कर सकते हैं जब रूट के अंदर सेम डिजिट हो। यदि यहाँ रूट 2 यहाँ पर भी रूट 2 होता तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते थे, है ना। एडिशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें रूट के अंदर सेम डिजिट चाहिए, तभी हम उन डिजिट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर सेम डिजिट नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो इनका एडिशन हम नहीं कर सकते। ओके, इसलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर हम देखते हैं इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। सेकेंड है इसी का 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर भी सेम डिजिट हो और यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट हो, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, है ना। जब दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट होती है, एक ब्रैकेट में साइन प्लस होता है दूसरे में माइनस, ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस भी हो सकता है, मतलब एक प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए, और दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट है, 3 रूट थ्री सेम डिजिट है, और सेम सीक्वेंस में एक जगह प्लस चाहिए एक जगह माइनस चाहिए, तो एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, क्वेश्चन इस फॉर्म में है, और क्वेश्चन को हमें लेकर आना है इस वाली फॉर्म में। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, जब इस को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर सेकेंड डिजिट का स्क्वायर और बीच में क्या है माइनस, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर सेकेंड डिजिट का स्क्वायर और बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो 3 स्क्वायर बन जाएगा 9, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया 3, 9 माइनस 3 6, ये हो गया हमारा आंसर। कैसे करते हैं इसे, पहले देखते हैं क्या रूट के अंदर सेम डिजिट है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, देन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। ओके, ये यही है ना फॉर्मूला, इस फॉर्म को जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वही होता है फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, है ना। तो ये ऐसे सॉल्व करना है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है ना। थर्ड है रूट रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, रूट थर्ड क्वेश्चन रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर इट मीन्स डिजिट है 2 टाइम, है ना। होल स्क्वायर जब भी आए मतलब जिसका भी होल स्क्वायर होता है इट मीन्स वो डिजिट कितने टाइम है 2 टाइम है। इट मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, हमने 2 टाइम लिख दिया। इसे हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इससे करते हैं जिससे कि आपको मल्टीप्लीकेशन और क्लियर हो जाएगा। ओके, इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं सॉल्व, ए प्लस बी होल स्क्वायर से। ओके, लेकिन हम इसे मल्टीप्लीकेशन से करेंगे जिससे कि आपको मल्टीप्लीकेशन और क्लियर हो जाए। ओके, तो जब स्क्वायर लगा था तो हमने डिजिट को 2 टाइम लिख दिया, बीच में क्या रहेगा ब्रेकेट है तो मल्टीप्लाई रहेगा। अब फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट में रूट से रूट में होगा 5 5 जा 25, फिर फर्स्ट डिजिट टू सेकेंड रूट हो रहा है 5 2 जा 10, देन सेकेंड डिजिट का फर्स्ट में 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, तो रूट 5 का क्या आ जाता है बाहर 5, है ना, क्योंकि रूट 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 5 के पेयर से एक 5 बाहर, तो रूट 5 का आ जाएगा 5 बाहर। देन प्लस यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट है, ब्रैकेट के अंदर जब भी सेम डिजिट होती है तो उसके आगे वाली डिजिट क्या हो जाती है प्लस, यहाँ पर सामने कुछ नहीं है तो 1 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और रूट वाली डिजिट सेम, जैसे हमारे पास x प्लस एक्स है, एक एग्जांपल लेते हैं x प्लस एक्स, इन्हें प्लस करना है तो क्या होगा, इनके कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 है, तो ये 1 प्लस 1 2 होगा और x आएगा 1 टाइम। तो वैसे ही रूट 2 प्लस रूट रूट 10 प्लस रूट 10 था, तो यहाँ कुछ नहीं था सामने तो 1 1,
1 + 1 2 और √10 1 टाइम। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। देन √4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 2 के पेयर से एक 2 आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया √4 का 2। अब देखेंगे कुछ प्लस माइनस हो सकता है क्या, तो यहाँ जब हम देखते हैं तो बिना रूट वाले दो डिजिट से 5 और 2, तो 5 + 2 हो जाएगा 7 + 2 √10, ये हो जाएगा आंसर। इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, है ना। आपको 7 को 2 में प्लस नहीं करना है, क्योंकि 2 के साथ में रूट में 10 है ना, यहाँ 7 के साथ रूट में 10 रहता, ऐसा 7 के साथ रूट में 10 रहता, तब हम इन डिजिट्स को प्लस कर सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कर सकते। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे इसी का थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है √5 - √2 √5 + √2। ओके, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला बन रहा है जो सेकंड क्वेश्चन में बन रहा था, सेम डिजिट है दोनों ब्रैकेट में, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा था उसमें, a² - b² इक्वल्स टू बन रहा था a + b a - b। तो जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, इसे इस फॉर्म में लेकर आना है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो हम क्या करते थे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 - 2 आ गया, 5 - 2 क्या होगा 3, जो कि हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो 4 क्वेश्चन थे उसमें हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन पाई से रिलेटेड है ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ लिख देता हूँ, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द circumference of a circle to its diameter that is pi equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this? How will you resolve this contradiction? Contradiction. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पाई क्या है, पाई को हम किस की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, डायमीटर और सर्कमफेरेंस के रेशियो की, सर्कमफेरेंस सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो की फॉर्म में हम पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी बाई डी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, और जब हमने इसे रेशियो की फॉर्म में, इट मींस पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो ये तो कॉन्ट्रा उस कल्पना का विरोध करता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर है तो हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख पा रहे हैं, है ना। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, सबसे पहले बोला है कि पाई को हम क्या कर सकते हैं, पाई को हम सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मींस जब हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए रेशनल नंबर, लेकिन ये रेशनल नंबर है क्या, ये तो इरेशनल है। तो आप इसे कैसे रिजॉल्व करोगे बोला है। ओके, दिख तो रहा है कि रेशनल है जब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन है लेकिन है क्या, लेकिन है इरेशनल। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो पाई की एग्जैक्ट
पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं। पाई की हम एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं क्या? नहीं, पाई की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करते हैं। ओके, पाई की क्या करते हैं हम? अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करते हैं। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले। जैसे पाई इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? c/d। तो पाई इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है? जैसे इसे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे सरकमफेरेंस क्या होती है? सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2πr, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, इट मीन्स 2r। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पाई इक्वल्स टू पाई। तो इरेशनल नंबर की इक्वल इरेशनल नंबर तो हो सकता है, इसलिए पाई क्या है? इरेशनल नंबर ही है। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पाई की वैल्यू लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया इरेशनल की इक्वल इरेशनल, इट मीन्स पाई क्या है? एक इरेशनल है। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, है ना? इट मीन्स पाई इज इरेशनल, क्योंकि इरेशनल के इक्वल इरेशनल आ गया, पाई भी अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। 0, नेगेटिव डिजिट, पॉजिटिव डिजिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 13। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? जो रूट के अंदर डिजिट है उसे रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये 0 to 9.3, अभी रूट वाली डिजिट को नहीं कर रहे, ओनली 9.3 को शो किया। तो ये हो गया पॉइंट ए, इसको हम दे देते हैं बी। अब इस पॉइंट को हमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है, तो इसे पॉइंट नाम दे देंगे सी। सबसे पहले क्या करना है? 9.3 को रिप्रेजेंट किया, देन उसे 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। अब ए सी का क्या लेना है आपको? ए सी का लेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट लेने के मिड पॉइंट ले लेंगे ओ। ओ से सी तक रेडियस लेकर एक सर्कल, एक सेमी सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सेमी सर्कल। सबसे पहले क्या किया हमने? ए टू बी, एक 9.3 को रिप्रेजेंट कर दिया, बी को हमने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया सी तक, और इसका ए सी का मिड पॉइंट क्या हमारे पास? ओ, और उसी रेडियस लेके हमने एक बना दिया सेमी सर्कल। ओके, अब हम क्या करेंगे? बी को यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, हमने ज्वाइन कर दिया, इसे नाम दे देते हैं डी। अब हम बी डी रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बोल रहा एक सॉरी एक आर्क बनाएंगे। बी डी रेडियस लेकर हम क्या बनाएंगे? एक आर्क बनाएंगे, और ये आर्क जहां पर नंबर लाइन पर कट कर रही है, ये पॉइंट हो जाएगा 9 √9.3। कहाँ से कहाँ तक? बी, इसे नाम दे देंगे एफ। तो बी से लेके एफ तक की डिस्टेंस, बी से लेके एफ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अंडर रूट 9.3। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें आपको रेशनलाइज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेशनलाइज करना है। देखते हैं कैसे रेशनलाइज करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है 1/√7। तो देखते हैं कैसे 1/7 1/√7 को रेशनलाइज करते हैं ना। तो रेशनलाइज के लिए हम क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर में डिजिट होती है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जब सिंगल डिजिट होगी तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। और जब 2 डिजिट रहेगी तो उनके बीच का साइन चेंज करना है, लेकिन सिंगल डिजिट के लिए साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा √7/√7 से। ओके, जो डिनोमिनेटर वाली डिजिट है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × √7 हो जाएगा √7, नीचे √7 × √7 क्या बनेगा? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, √7² लिख सकते हैं, 2 टाइम है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, क्या करना है आपको? सिंगल डिजिट वाला जब रेशनलाइज करने के लिए आए तो रूट वाली डिजिट, जो डिनोमिनेटर वाली डिजिट है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, देन सिंप्लीफाई कर देना है। ओके, अब देखेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन है 1/√7
माइनस रूट सिक्स। ओके, इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डिनोमिनेटर वाली डिजिट से। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में बन रहा है रूट सेवन माइनस रूट सिक्स। तो साइन, जब दो डिजिट वाला क्वेश्चन आए, जब डिनोमिनेटर में टू डिजिट्स हो, तो डिजिट्स तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। सेम डिजिट का मल्टीप्लाई किया, चेंज क्या किया हमने, साइन चेंज किया, माइनस था तो यहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ओके, अब वन का मल्टीप्लाई जब इन दोनों में करेंगे तो वही डिजिट आएगी। ओके, हमेशा भी जब भी आप रेशनलाइज करोगे, तब क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला बनता है। जब भी दो डिजिट होगी, तब डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये साइन प्लस माइनस आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ बनेगा। ये जो डिजिट्स है वो इस फॉर्म में है, से लेकर आना है इस फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकेंड डिजिट का स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या हो जाएगा, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह, तो यहाँ आ जाएगा सेवन माइनस आ जाएगा सिक्स। तो ये क्या होगा, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, सेवन माइनस सिक्स वन, डिनोमिनेटर से वन हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, क्या होगा, जब दो डिजिट रहेगी तो सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन चेंज, यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस कर दो, यदि यहाँ प्लस रहता तो यहाँ दोनों जगह माइनस कर देते। ये फॉर्मूला हमेशा बनेगा दो डिजिट वाले रेशनलाइज में। ओके, और ऐसे आपको सिंप्लीफाई कर देना है। देन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड। ओके, हम सॉल्व करते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड, वन बाई रूट फाइव प्लस रूट टू। ओके, वन बाय रूट फाइव प्लस रूट टू। तो इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर वाली डिजिट से हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज करके। यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, देन मल्टीप्लाई कर देंगे, वन का मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज डिजिट रहेगी। यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनता है, यहाँ फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में इसे लेकर आना है वापस इस फॉर्म में, है ना। तो ये हो जाएगा रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, यही होता है। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, बीच में माइनस, देन सेकंड डिजिट का स्क्वायर, तो हमने वही किया। फर्स्ट डिजिट स्क्वायर, बीच में माइनस, देन सेकंड डिजिट का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट फाइव माइनस रूट टू, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा फाइव माइनस टू। तो ये हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट टू, फाइव माइनस टू कितना बनेगा, थ्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब इसी का हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वन अपॉन अंडर रूट सेवन माइनस टू। इसका, इसे रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट सेवन प्लस टू से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, यहाँ साइन माइनस था तो दोनों जगह हमने प्लस लगा दिया। अब वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आएगी, अंडर रूट सेवन प्लस टू। यहाँ फॉर्मूला बनेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या होगा, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेवन प्लस टू, स्क्वायर से रूट कैंसल, यहाँ टू पर रूट नहीं है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होता, तो यहाँ सेवन और यहाँ टू स्क्वायर हो जाएगा फोर। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेवन प्लस टू, सेवन माइनस फोर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री, जो कि हमारा आंसर है। ओके,